वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। आज हम नालियारा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो एक लोहा युगीन सभ्यता है। और ये कहाँ पे है? जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में कहाँ पे? सांबर झील से क्या है, 8 किलोमीटर दूर की दूर के सॉरी 8 किलोमीटर की दूरी पर नालियारा गांव में है। ठीक है, और ये लोहा युगीन सभ्यता है। ठीक है, जयपुर जिले से जयपुर जिले में सांबर झील से 6 किलोमीटर, यानी क्या है, 6 किमी की दूरी पर नालियारा गांव में। ठीक है, यह लोहा युगीन सभ्यता है। यह एक लोहा युगीन सभ्यता है। स्टार्टिंग में इसका उत्खनन किसने किया था? जो कर्नल हैंडले, उन्होंने किया। और बाद में दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, उत्खनन प्रारंभ में कर्नल हैंडले और बाद में दयाराम साहनी। बाद में दयाराम साहनी। अब देखो, कर्नल हैंडले ने भी क्या है, यहाँ पे एक बुक लिखी थी, इस उसमें भी इसका उल्लेख है। और क्या है, दयाराम साहनी ने भी क्या है, एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट सांबर। उसमें क्या है, इस नालियारा सभ्यता का उल्लेख किया था। कौन सी बुक में? दयाराम साहनी ने अपनी बुक दयाराम साहनी ने अपनी बुक या पुस्तक आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट सांबर एट सांबर में क्या है, इस सभ्यता का उल्लेख किया है। यानी इस पुस्तक में क्या है, नालियारा का उल्लेख किया है। में नालियारा का उल्लेख किया है। अब आती है कर्नल हैंडले की बारी। तो कर्नल हैंडले ने भी क्या है, बुद्धिस्ट रिमेन्स नी और सांबर में क्या है, इस सभ्यता को क्या बताया, यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचा। ये जो प्राचीनतम टीला है वो कौन सा था? बौद्ध कस्बे की जगह थी। ठीक है, कर्नल हैंडले। अपने लेख बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सांबर में क्या है, किस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि ये जो प्राचीनतम टीला तो वो क्या था? बौद्ध कस्बे की जगह था।
लेक का नाम था कर्नल हैंडले बुद्धिस्ट रिमेन्स नियर सांबर। इस निष्कर्ष पर पहुंचा मैं ये जो प्राचीनतम टीला है जहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई नालियारा सभ्यता वो क्या थी? बुद्ध कस्बे की एक जगह थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बौद्ध कालीन भी प्रमाण मिले, बौद्ध के प्रमाण मिले यहाँ पे। प्राचीनतम टीला बौद्ध कस्बे की जगह था। देखो सभ्यता कहाँ पे, जयपुर जिले में सांबर झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर नालियारा गांव में। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन स्टार्टिंग में कर्नल हैंडले और बाद में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और यह एक लोह युगीन सभ्यता है। दयाराम साहनी ने क्या है, अपनी बुक का नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट सांबर में नालियारा का उल्लेख किया है। और कर्नल हैंडले ने एक लेख लिखा था बुद्धिस्ट रिमेन्स नियर सांबर, उसमें उसने ये मतलब बताया कि ये जो प्राचीनतम टीला है वो किसकी जगह था, बौद्ध कस्बे की जगह। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सिंह मिला है, यानी स्वर्ण निर्मित यानी सोने से बना हुआ क्या है, सिंह का शेर का सॉरी सिंह का सिर मिला है। ये इतना हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यानी क्या, जयपुर जिले में सांबर झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर नालियारा गांव में ये नालियारा सभ्यता विकसित हुई थी। और ये लोहकालीन सभ्यता है। अगर बात करें इनके उत्खनन की तो सर्वप्रथम कर्नल हैंडले ने किया था और बाद में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। और दयाराम साहनी ने एक बुक लिखी थी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट एक्सक्वेशन एट सांबर, उसमें इस नालियारा सभ्यता का क्या है उल्लेख किया है। वही हैंडले अपने लेख जो बुद्धिस्ट रिमेन्स नियर सांबर, उसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो प्राचीनतम टीला यानी जिससे नालियारा सभ्यता विकसित हुई वो कौन सा था, वो कहाँ का था, बौद्ध कस्बे की जगह थी। यहाँ पे क्या है, बुद्ध लोग रहते थे, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी की तलवार मिली है, मिट्टी के बात मिले और क्या है, एक सोने से निर्मित शेर का सर मिला है यहाँ पे। अब उत्खनन में मिला क्या क्या है? उत्खनन से प्राप्त अवशेष कौन कौन से? स्वर्ण निर्मित सिंह का सर, यहाँ से पूजा पात्र भी मिला है, तलवार, मिट्टी के बाट व तलवार, अलंकरण युक्त ईंटें, युक्त ईंटें। और यहाँ से बहुत सारी मुद्राएं मिल रही है, हाथ मुद्रा भी मिली है, इंडो सेसिनियन भी सिक्के मिले हैं, कुषाण शासक जो विष्ट है उनके और इंडो ग्रीक के भी सिक्के यहाँ से मिले हैं, ठीक है। चांदी के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, अलंकरण युक्त ईंटें मिली है, शीशे की चूड़ियां मिली है, मिट्टी के आभूषण मिले हैं, सिलवट्टे मिले यहाँ से, मिट्टी के आभूषण, सिलवट्टे,
स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर, पूजा पात्र, मिट्टी के बर्तन व तलवार, अलंकरण युक्त ईंटे, सिक्के की चूड़ियां और मिट्टी के आभूषण और सिलवटें और हड्डियों के पासे भी मिले हैं। हड्डियों के पासे, यानी क्या मिले यहाँ से? हड्डियों के पासे भी मिले हैं। कांसे के कड़े भी मिले यहाँ से। कांसे के कड़े। अब एक यहाँ पे क्या है? पात्र मिला है, कलश मिला है। उसकी टोंटी पर क्या है? एक स्त्री का चित्र बनाया हुआ था जो क्या कर रही थी? घुटने के बल बैठी थी और क्या है? अपने दोनों हाथों से पानी पिला रही थी। कलश की टोंटी पर एक चित्र में क्या मिला है? एक स्त्री बैठी हुई थी और वो अपने दोनों हाथों से क्या कर रही थी? पानी मिला रही थी, पानी पिला रही थी। पर चित्रित चित्र में एक स्त्री घुटने के बल बैठी थी। एक स्त्री घुटने के बल बैठी थी और क्या कर रही थी? वो दोनों हाथों से पानी पिला रही थी। पानी पिला रही थी। अब ये सब कुछ यहाँ से उत्खनन में मिले हैं। अभी कुछ सिक्के मिले हैं, उनमें क्या क्या मिले? आहत मुद्राएं मिली है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं, योदयगण के भी चांदी के सिक्के यहाँ पे मिले हैं। और क्या है? इंडोसेनियन सिक्के मिले, कुषाण शासक हुविस्क और इंडो ग्रीक के भी क्या है? यहाँ पे चांदी के सिक्के मिले हैं। आहत मुद्राएं, यहाँ से क्या है? आहत मुद्राएं मिली है। उसके बाद क्या है? इंडो सेसिनियन सिक्के भी मिले हैं। इंडो सेनियन इंडो ससेनियन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। अब कुषाण शास कुषाण शास को विश्व योद्धगण योद्धगण इंडो ग्रीक व गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? सिर्फ चांदी के सिक्के मिले हैं। तो ये सब कुछ यहाँ से मिला है। नालियारा सभ्यता कौन से जिले में? जयपुर जिले में। कहाँ पे? साम्बर झील से क्या है? 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है नालियारा, वहां से मिली। वहां पे ये सभ्यता है, ठीक है। नालियारा गांव में ये सभ्यता विकसित है। और स्टार्टिंग में उत्खनन इसका कर्नल हैंडले ने किया था और बाद में क्या? दयाराम साहनी। वही दयाराम साहनी अपनी बुक में, कौन सी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है यहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट एक्सक्वेशन एट सांबर में क्या करते हैं? वो नालियारा सभ्यता का उल्लेख करते हैं। वही हैंडले एक लेख लिखते हैं, बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सांबर, उसमें लेख में लिखते हैं। और इस निष्कर्ष पर उस लेख में वो ये लिखते हैं कि यहाँ पे क्या है? बौद्ध कस्बे की जगह था ये प्राचीनतम टीला। यानी जिस टीले पे नालियारा सभ्यता है वो कहाँ, कौन से कस्बे का टीला था? बौद्ध कस्बे की जगह था एक, ठीक है।
और यहाँ से क्या मिलता है? सर्वण निर्मित सिंह का शेर मिलता है, पूजा पात्र मिलता है, मिट्टी के बाट व तलवार, अलंकरण युक्त जो ईंटें मिलती है, शीशे की चूड़ियां, मिट्टी के आभूषण और हड्डियों के पासे और कांसे की जो क्या है कड़े मिलते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ से एक कलश मिलता है, उस कलश की टूंटी पर क्या एक चित्र बनाया हुआ था। कैसा चित्र था? उसमें एक जो स्त्री है, एक महिला है, वो अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों से क्या कर रही थी? पानी पिला रही थी। और यहाँ से बहुत सारे सिक्के और मुद्राएं मिली है, आहत मुद्राएं यहाँ से मिली है। यहाँ से क्या है? 105 कुषाण कालीन मुद्राएं भी मिली है। 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। तो ये होगी हमारी कंप्लीट नालियारा सभ्यता। अब करेंगे हम, नेक्स्ट करते हैं मंडोर सभ्यता। मंडोर सभ्यता, मंडोर से ही हमें एक नाम याद आता है, मंदोदरी। ऐसा माना जाता है कि ये जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसका गांव था, ठीक है, मंडोरी है। और यहाँ पे क्या है? रावण का मंदिर भी मिलता है। जो एकमात्र रावण का मंदिर है हमारे भारत में, वो मंडोर में मिलता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मंडोर सभ्यता के बारे में। अब मंदोदरी का नाम है, तो ये किससे संबंधित है? वो सभ्यता, मंडोर सभ्यता किससे संबंधित है? रामायण काल से, ठीक है। ये रामायण कालीन सभ्यता मानी जाती है। आज की सेकंड आती है हमारी मंडोर सभ्यता। अब देखो ये कहाँ पे है? जोधपुर के जो है मंडोर गार्डन के समीप ये सभ्यता रामायण कालीन क्या है सभ्यता की खोज किसने कब हुई थी? 1933 से 34 में प्रोफेसर बर्जवासी लाल द्वारा। और उनके साथ कौन थे? सर जॉन मार्शल ने क्या है इस सभ्यता की खोज की थी। यानी जोधपुर की क्या है? ये कहाँ पे है? मंडोर गार्डन के समीप है, ठीक है। ये रामायण कालीन सभ्यता क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये क्या माना जाता है कि मंदोदरी तो जो थी रावण की पत्नी, उसका ये गांव था मंडोर, ठीक है। वो यही की निवासी थी। और उत्तरी भारत का जो एकमात्र रावण का मंदिर है वो यहीं पे है, मंडोर में स्थित है, ठीक है। खोज कब हुई थी इसकी? 1933 से 34 में। किसने की थी? एक तो बर्जवासी लाल थे और उनके साथ सर जॉन मार्शल भी थे, ठीक है। कहाँ थी? जोधपुर के समीप, यानी जोधपुर के पास, पास या समीप मंडोर गार्डन। कौन सी सभ्यता है? रामायण कालीन सभ्यता, ठीक है। और इसकी खोज जयपुर के मंडोर गार्डन के समीप होगा। यहाँ पे जयपुर के मंडोर गार्डन के समीप, मंडोर गार्डन के समीप इस जो रामायण कालीन सभ्यता है, ये इसकी खोज कब हुई थी? 1933 से 34 ईस्वी में। रामायण कालीन सभ्यता की खोज कब की गई? 1933 से 34 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? ब्रजवासी लाल व और कौन थे इनके साथ? प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के साथ सर जॉन मार्शल। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल व सर जॉन मार्शल ने की।
अभी इसको रामायण कालीन क्यों माना जाता है? तो हमने किया है कि क्या रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, वो इसी मंडोर की निवासी थी, और यहाँ पे उत्तर भारत का एकमात्र रावण का मंदिर मिलता है। क्या माना जाता है? माना जाता है रावण की पत्नी मंदोदरी, मंदोदरी यही की निवासी थी, ठीक है, यही की निवासी थी। यहाँ पे उत्तर भारत का रावण का मंदिर एकमात्र उत्तर भारत का एकमात्र रावण का मंदिर है, यानी रावण मंदिर है। अगर पूछा जाए उत्तर भारत में एकमात्र रावण का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो मंडोर में स्थित है, ठीक है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर में स्थित है। इस क्षेत्र से क्या है, सूर्य उपासना के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से दो अलंकृत तोरण द्वार मिले हैं। और जो आपका कहाँ पे सुरक्षित जो है, जोधपुर संग्रहालय में उन्हें सुरक्षित रखा गया है। यहाँ से प्राप्त दो अलंकृत तोरण द्वार कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, उत्कृष्ट नमूने हैं। इन्हें कहाँ जो है संरक्षित किया गया है, जोधपुर संग्रहालय में इन्हें रखा गया है। जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पे क्या है, सूर्य की एक खड़ी प्रतिमा मिली है, जो क्या सिद्ध करती है कि यहाँ पे क्या है, सूरज की उपासना की जाती है। वो कितनी सदी की थी, कौन सी सदी की? 8वीं सदी की मिली है, ठीक है, यानी यहाँ पे 8वीं सदी के लगभग बनी सूर्य की एक खड़ी प्रतिमा मिली है। सॉरी, बैठी हुई मिली है, यहाँ से मंडोर सभ्यता से बैठी हुई प्रतिमा मिली है, ठीक है, 8वीं सदी की। यहाँ से 8वीं शताब्दी की बनी हुई सूर्य की बैठी प्रतिमा मिली है। जो किसका प्रमाण है कि यहाँ पे सूरज की उपासना की जाती थी? जो क्या है, इस क्षेत्र में सूर्य उपासना को क्या है, प्रमाणित करती है, यानी ये बताती है कि यहाँ पे क्या है, सूरज की पूजा की जाती थी, उपासना के प्रचलन की ओर संकेत करती है। जोधपुर के मंडोर गार्डन के समीप है ये। रामायण कालीन सभ्यता है, ठीक है। और इसकी खोज क्या है, 1933 से 34 ईस्वी में प्रोफेसर बरजवासी लाल
वह सर जॉन मार्शल ने की थी। माना यहाँ पे क्या माना जाता है कि रावण की जो थी पत्नी मंदोदरी वो यहीं की निवासी थी, और उत्तर भारत का एकमात्र रावण का मंदिर जो है मंडोर में ही मिलता है। और यहाँ पे क्या है, सूरज की एक बैठी हुई प्रतिमा मिलती है जो 8वीं सदी की बनी हुई थी, ठीक है, लगभग 8वीं सदी की बनी हुई सूरज क्या है, बैठी हुई प्रतिमा मिलती है, जो क्या बताती है कि यहाँ पे क्या है, सूर्य उपासना की जाती थी, यानी सूर्य पूजा होती थी उस टाइम। और एक हमने की थी आज नालियारा सभ्यता। हमने नालियारा सभ्यता भी की। नालियारा सभ्यता में आज हमने क्या किया, नालियारा सभ्यता कहाँ पे है, ये क्या है, जयपुर जिले में, जयपुर जिले में सांबर जिले से क्या है 6 किलोमीटर की दूरी पर नालियारा गांव में सब स्थित है वो। और वहां की जो है उत्खनन की बात करें तो स्टार्टिंग में हैंडले, कर्नल हैंडले ने, और बाद में दयाराम साहनी ने किया था। और वही क्या, दयाराम साहनी ने इसका अपनी बुक में उल्लेख भी किया था। और क्या है, हैंडले भी एक लेख लिखते हैं जो जो नालियारा सभ्यता के टीले को क्या बताते हैं, बुद्ध कस्बे की जगह बताते हैं। और वहां से बहुत सारी मुद्राएं मिलती है, हाथ मुद्राएं मिलती है, युदेय गण के और कुषाण कालीन, सॉरी कुश युदेय गण और गुप्त काल और कुषाण शासक हुविष्क के जो चांदी के सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। इंडोसेफिनियन सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं, नालियारा सभ्यता से मिलते हैं। और 105 कुषाण कालीन मुद्राएं भी वहां से मिलती है। फिर आती है हमारी मंडोर सभ्यता। तो मंडोर सभ्यता का जोधपुर के मंडोर गार्डन के समीप है, ये रावण रामायण कालीन सभ्यता है। और इसकी अगर खोज की बात करें तो किसने की थी, ब्रजवासी लाल बसर जॉन मार्शल ने की थी। और ये रावण की पत्नी मंदोदरी का घर, यानी ये यही की निवासी थी ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है जो मंडोर में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ से 2 अलंकृत तोरण द्वार मिले हैं जो बहुत ही सुंदर, यानी कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं, और जोधपुर संग्रहालय में इन्हें सुरक्षित रखा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास ही क्या, सूर्य की खड़ी हुई प्रतिमा मिली, यानी बैठी हुई, उसमें क्या है, सूरज जो था बैठा हुआ दिखाया गया है, सूर्य देवता। तो इससे यहाँ से क्या है, इस पता चलता है, यानी इस बात की ओर संकेत करता है वो सूरज की प्रतिमा, जो कि यहाँ पे लोग क्या, सूर्य की उपासना करते थे। तो नेक्स्ट सभ्यता हम कल करेंगे। कल हम अपने क्या है, लोहा काल की सबसे इम्पोर्टेंट बेराट सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी दोनों सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है, नालियारा सभ्यता और मंडोर सभ्यता।